वेलकम टू कृष्णा अकेडमी। कृष्णा अकेडमी आपका स्वागत है। एसएससी जीडी से रिलेटेड जो हमने एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम आपको एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के जितने भी जीएस और जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको बताते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 115 तक बताया था। उसके आगे क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? अर्थात अनुच्छेद 76 में किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन इज राइट आंसर, भारत के महान्यायवादी का। और अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का वर्णन किया गया है। आपको बता दें कि जैसे कि अनुच्छेद अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का जिक्र हुआ है। अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का वर्णन किया गया है, अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और संगठन, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के स्थापना और उसका गठन कैसे होगा उसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 117, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किया गया था। आपको बता दें कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान बनी। दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, लेकिन वो केवल तहखाने को ही पूरा कर सके। उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 1220 में तीन मंजिलें और जोड़ी। फिर फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और आखिरी मंजिल का निर्माण करवाया। यह दक्षिणी दिल्ली, भारत के महरौली क्षेत्र में स्थित है, अर्थात ये दिल्ली के महरौली क्षेत्र में है। यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर की स्थल माना है। यूनेस्को ने कुतुब मीनार को विश्व धरोहर स्थल माना है। पहले 3 मंजिलें लाल बलुआ पत्थर से बनी है और चौथी 5वीं मंजिल संगमरमर और बलुआ पत्थर के मिक्सचर से बनी है, अर्थात उसमें संगमरमर और बलुआ पत्थर दोनों का इस्तेमाल किया गया है। टावर के तल पर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी है, जो भारत में बनने वाली पहली मस्जिद थी। क्वेश्चन नंबर 118, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाया गया? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, धोलावीरा। धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जहां पर 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख पाया गया। आपको बता दें कि धोलावीरा भारत के सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। भारतीय उपमहाद्वीप के 5वें सबसे बड़ा स्थल है। राजस्थान की सिंधु घाटी के कालीबंगा स्थल में हल रेखाओं के निशान मिले। हरियाणा में स्थित बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक पुरातत्व स्थल है। यह रंगोई नदी के तट पर स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 119, विक्रमशील गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बिहार। विक्रमशील गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य बिहार में स्थित है। विक्रमशील गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। इसे 1951 में विक्रमशील गंगा डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। रणथंभीर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध राज्य की नींव रखी? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, शहादत खान। अवध की स्थापना 1722 में हुई थी। अवध के संस्थापक शहादत अली खान प्रथम थे। फैजाबाद अवध की राजधानी थी। अवध वर्तमान में उत्तर प्रदेश का एक भाग है जो प्राचीन काल में कौशल कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 121, इतातमुद्द उद्दौला या इतामुद्द उद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, आगरा। इतातमुद्दौला का मकबरा आगरा में स्थित है। इतातमुद्दौला का मकबरा भारत का पहला ऐसा मकबरा जिसका निर्माण पूरी तरह संगमरमर से हुआ था। नूरजहां ने इस मकबरे का निर्माण करवाया अपने पिता मिर्जा गियास बेग के लिए करवाया था। अर्थात इतामुद्दौला का मकबरा नूरजहां के पिता गिरजा गियास बेग का था। यह मकबरा यमुना नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसका गुम्बद फारसी वास्तुकला शैली से बना है। सुल्तान सिकंदर लोधी ने वर्ष 1504 में आगरा की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 122, किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन ए राइट है, 96। 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 56वें संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को भारत के संविधान की पहली अनुसूची में शामिल किया गया। यह भारत का 25वां राज्य बना। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने का प्रावधान शामिल किया गया। 21वें
संशोधन अधिनियम 1988 ने लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 123, किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रचंडगढ़। प्रचंडगढ़ किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है। इसे तोरण किले के नाम से भी जाना जाता है। यह पुणे जिले में स्थित है। इसे मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है। इस किले को शिवाजी ने अपने चाचा संभाजी मोहिते से अपने कब्जे में लिया था। सिंधुदुर्ग 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 किला शिवाजी महाराज द्वारा महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में सिंधुदुर्ग जिले के मलवाना शहर के तट पर बनाया गया था। राजगढ़ यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक किला है। मुरुमदेव के नाम से भी जाना जाता है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन में मराठा साम्राज्य की राजधानी के रूप में रहा। क्वेश्चन नंबर 124, वेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी का मुख्य स्रोत अर्थात वेरीनाग वेरीनाग जल स्रोत से किस नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन ए इज राइट, झेलम। झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग जल स्रोत से होता है। आपको बता दें कि सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमुई चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट अंगसी ग्लेशियर से है। सतलुज मानसरोवर झील के निकट स्थित रक्सताल से निकलती है। चंबल मध्य प्रदेश के महू के निकट जनपावा की पहाड़ी से निकलती है। रावी कंगड़ जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। और कावेरी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 125, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत के सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। बायरन द्वीप भारत के अंडमान निकोबार में पाए जाने वाले एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह दक्षिणी एशियाई देशों में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारतीय दक्कन का पठार भी लावा से बना है। भारत में दो ज्वालामुखी, पहला है बायरन ज्वालामुखी जो बायरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। दूसरा है नरकोंडम ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान के पूर्व में स्थित है। अर्थात बायरन ज्वालामुखी मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है और नरकोंडम ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप के समूह में उत्तर अंडमान के पूर्व में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 126, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है?
ऑप्शन ए राइट आंसर पिंजौर गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र पिंजौरा में स्थित है। आपको बता दें कि भारत में अधिकतर गिद्धों की मृत्यु भी पशुओं को दी जाने वाली डिक्लोफेनाक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के उपयोग के कारण होती है। एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए सेविंग एशिया विल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य गिद्धों को समाप्त होने से बचाना है। भारत में धर्मपुर, असम, पिंजौरा, हरियाणा, राजभटखावा, पश्चिम बंगाल, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश गिद्ध संरक्षण का प्रजनन केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 127 सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर उत्तराखंड। सरयू नदी उत्तराखंड में स्थित है। आपको आंसर जम्मू कश्मीर में झेलम नदी, चिनाब नदी, सिंधु नदी, हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, यमुना नदी, पंजाब में व्यास, रावी, सतलुज, चिनाब नदी, झेलम नदी, हरियाणा में हरियाणा में आपका हरियाणा में यमुना नदी, घाघरा नदी, उत्तराखंड में गंगा नदी, यमुना नदी, अलकनंदा नदी, भागीरथी नदी, मंदाकिनी, पिंडरा नदी, काली नदी, टोंस नदी। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी, यमुना नदी, सोन नदी, केन नदी, बेतवा नदी और राप्ती नदी, गंडक नदी, शारदा नदी, घाघरा नदी। नदियां तो हर स्टेट से गुजर के जाती है, तो हमें आप इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख के टिक करना पड़ता है। जैसे कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल सभी जगह से बह के जाती है, लेकिन अगर ऑप्शन में हमें किन्हीं इस 4 स्टेट का नाम नहीं है, अब एक स्टेट का नाम तो हम उसी को चूज करते हैं। जैसे कि पंजाब में व्यास नदी भी है और हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी है, रावी भी है। तो हमें ऑप्शन में या तो पंजाब दिया होगा या तो हिमाचल प्रदेश दिया होगा, तो हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन उसी को चूज कर लेते हैं। जैसे कि अगर ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश दिया है, पंजाब नहीं दिया है, तो हम हिमाचल प्रदेश को चूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 128 जाट शासक डैश के नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया, अर्थात किस जाट शासक के नेतृत्व में बल्लभगढ़ जो एक स्थान है वो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र में बन गया था। ऑप्शन ए राइट है सूरजमल। सूरजमल के नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था। आपको बताएं कि महाराजा सूरजमल का जन्म 1707 में राजस्थान के भरतपुर में हुआ था। वो बदन सिंह के पुत्र थे। उन्हें जाट लोगों का प्लेटो कहा जाता है। उन्होंने भरतपुर शहर बसाया। उनके शासनकाल में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। उन्होंने पानीपत के तृतीय युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 129 अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? अर्थात जिस समय पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया उस समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे?
ऑप्शन सी इज राइट, लॉर्ड डलहौजी। जिस समय पंजाब का विलय भारत में हुआ, उस समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। पंजाब का पूर्ण विलय दूसरे अंगार सिख युद्ध के बाद किया गया, जिसमें सिख अंग्रेजों से हार गए थे। द्वितीय अंगार सिख युद्ध के दौरान सिखों को लाहौर की संधि करनी पड़ी, जो 29 मार्च 1850 पर हुई थी, जिसमें उन्हें पंजाब को आत्मसमर्पण करना पड़ा। पंजाब का विलय लॉर्ड डलहौजी के आदेश पर किया गया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने अपने सिद्धांत व्यापकता के संयोजन हड़प नीति को लागू किया, जिसके तहत सतारा को 1848 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और उदयपुर को 1852 में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया। क्वेश्चन नंबर 130, भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? अर्थात जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसकी पूर्व की कौन सी घटना है? ऑप्शन इज राइट, इसमें काकोरी षड्यंत्र। काकोरी षड्यंत्र एक ट्रेन डकैती थी जो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों द्वारा अंजाम दिया गया। काकोरी कांड में शामिल स्वतंत्र सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल्ला, असफ उल्ला खान और रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था, को लंदन में शुरू हुआ, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले महात्मा गांधी भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा 5 मार्च 1931 को एक राजनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उनकी अपनी आप बीती है? अर्थात इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन सी राइट आंसर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी। आपको बताते कि फिरदौसी ने शाहनामा लिखा, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा, शुद्रक ने मुत्सकटिमा लिखा, अरविंद घोष ने लाइफ डिवाइन लिखा, और इंदिरा गांधी ने इटर्नल इंडिया लिखा, और डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने इंडियन फिलोसफी नामक पुस्तक लिखी। क्वेश्चन नंबर 132, डैश इसका उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना, अर्थात निम्न 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन का उद्देश्य, अर्थात कौन सा संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा दिया गया? ऑप्शन इज राइट आंसर, संविधान संशोधन अधिनियम 1992, अर्थात 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा दिया गया।
73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 73वां, यहाँ पर 7 लिखा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। अधिनियम ने राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को औपचारिक रूप देने और उन्हें स्वायत्ता निकायों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को अपनाने का अधिकार दिया। इस अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में एक नया भाग एक जोड़ा गया। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। भाग 9 का जोड़ा गया था। 9 का 9 43वां संशोधन अधिनियम 1970 के दौरान न्यायिक समीक्षा और रीट जारी करने से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बहाल किया गया। क्वेश्चन नंबर 133, देव प्रयाग में भागीरथी और कौन डैश नदी मिलती है? अर्थात देव प्रयाग में भागीरथी और कौन सी नदी एक साथ मिलती है? ऑप्शन इज राइट आंसर, अलकनंदा। देव प्रयाग में अलकनंदा भागीरथी नदी आपस में मिलती हैं। आपको बता दें कि देव प्रयाग में टिहरी, भागीरथी, अलकनंदा नदी मिलती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी आपस में मिलती हैं। कर्णप्रयाग, चमोली, अलकनंदा और पिंडर नदी आपस में मिलती हैं। और नंदप्रयाग, चमोली, अलकनंदा और मंदाकिनी आपस में मिलती हैं। अब विष्णुप्रयाग, धौलीगंगा और विष्णुगंगा आपस में मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? ऑप्शन है ऑप्शन है ऑप्शन इज राइट एंड समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? ऑप्शन ए राइट आंसर, समुद्रगुप्त। आपको बता दें कि चंद्रगुप्त वंश के शासक श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। घटोत्कच श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था। घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम बना। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में जामत खान मस्जिद का निर्माण करवाया? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, खिरजा खान। जामत खान मस्जिद या खिलजी मस्जिद दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद है। 1315-1325 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिरजा खान द्वारा निर्मित है। मस्जिद निजामुद्दीन बस्ती दरगाह बाड़े निजामुद्दीन औलिया तीर्थ परिसर में सबसे बड़ी संरचना है। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे। वो तथाकथित गुलाम वंश को उखाड़ फेंकने के बाद सत्ता में आए थे। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में थे और वो दिल्ली के सुल्तान बने। क्वेश्चन नंबर 136, तालजा गुफाएं किस राज्य में स्थित है?
ऑप्शन डी इज राइट आंसर, गुजरात। तालजा गुफा गुजरात में स्थित है। कुछ अन्य गुफा जैसे कि तालजा गुफा गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है। क्रेमलियाद प्रहा मेघालय भारत की सबसे लंबी गुफा है। क्रेमलियाद प्रहा मेघालय में स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी गुफा है। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। हाथी गुफाएं भी महाराष्ट्र में स्थित है। कर्ल गुफाएं महाराष्ट्र में। बदामी गुफाएं कर्नाटक में। खंडगिरी गुफाएं उड़ीसा में स्थित है। अपन अमरनाथ की गुफा जम्मू कश्मीर में है। तंबो गुफाएं हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 137, 11 जुलाई को हर साल के रूप में मनाया जाता है, अर्थात 11 जुलाई को हर साल क्या मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आपको बता कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सोइल डे मनाया जाता है। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस वर्ल्ड डायबिटीज दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 138, अबोर पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। अबोर पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पटकी पहाड़ियां नागालैंड में स्थित है। खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है। नागा पहाड़ी नागालैंड में स्थित है। मिजो पहाड़ी मिजोरम मणिपुर के सीमाओं में स्थित है। डाफला पहाड़ी ये भी अरुणाचल में स्थित है। जयंतिया पहाड़ियां मेघालय में स्थित है। संदफकफ पहाड़ी पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 139, इब्राहिम लोधी को हराने के बाद निम्नलिखित में से कौन पहला मुगल सम्राट बना? ऑप्शन सी राइट आंसर, बाबर। इब्राहिम लोधी को हराने के बाद बाबर प्रथम मुगल सम्राट बना। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया। खनवा का युद्ध 1527 में बाबर बनाम राणा सांगा के बीच में हुआ, जिसमें बाबर विजय रहा। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर बनाम मेदिनी राय के बीच में हुआ, इसमें भी बाबर विजय रहा। क्वेश्चन नंबर 140, शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ डैश का हिस्सा रहा, के हिस्सा थे, अर्थात शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ कौन से आंदोलन में भाग लिया? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, फारजी आंदोलन। शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ फारजी आंदोलन के हिस्सा थे। आपको बता दें कि शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ फारजी आंदोलन का हिस्सा थे। फारजी आंदोलन 19वीं सदी का इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। इसकी स्थापना 1818 में इस्लाम के बारे में फर्द शरीयतुल्लाह के लिए फर्द का पालन करने के लिए नई खोज को फैलाने के उद्देश्य से किया गया। हाजी शरीयतुल्लाह
की मृत्यु के बाद उनके बेटे अहमद दद्दू मियां आंदोलन के नेता बने। फकीर सन्यासी विद्रोह आंदोलन का आयोजन अनिरुद्ध मजनू शाह ने किया। सन्यासी विद्रोह 1763 में शुरू हुआ, 1800 तक चला। यह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ से प्रसिद्ध हुआ था। इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।